श्री राधा कृष्ण दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पॉजिटिव अप्रोच अकेडमी में एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज 24 नवंबर 2024 को जो है टेट नॉन मेडिकल का संपूर्ण हो चुका है। तो उसकी ऑफिशियल आंसर के आने में तो आप सभी जानते हैं कि लगभग 1 महीना लग जाता है, लेकिन उससे पहले जो है हमारे चैनल के माध्यम से आपको इसकी एक अनऑफिशियल की जो है प्रोवाइड करवाई जाती है, जिससे आप अपना स्कोर का जो है पता लगा सकते हो कि कहाँ तक आपका स्कोर रह रहा है, कैसा जो है आपका एग्जाम हुआ है। तो चलिए बिना वक्त गवाए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। सीरीज ये डी रहेगी, पोर्शन जो है ये केमिस्ट्री का रहेगा। इससे पहले मैथमेटिक्स, फिजिक्स, साइकोलॉजी, जीके की आंसर की अपलोड हो चुकी है। चैनल को जरूर विजिट कीजिएगा, इन सभी सेक्शन को जो है आप आराम से देख सकते हैं। इस सेशन में, इस आंसर की में मैं डायरेक्टली आंसर बताऊंगा आपको। उसके बाद जो नेक्स्ट सेशन आएगा उसमें थॉरली जो है इन्हें एक्सप्लेन किया जाएगा, थॉरली जो है डिटेल के साथ जो है इन्हें समझाया जाएगा। अभी बिल्कुल फास्ट जो है, बिल्कुल प्रिसाइज तरीके से आपको सीधे से डायरेक्टली इसके आंसर बताए जाएंगे, ताकि आप अपने आंसर जो है चेक कर सकें। तो देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 121 से जो है शुरुआत हुई है केमिस्ट्री की। देखिए सीरीज जो मर्जी हो, है ना, क्वेश्चन सफल होते हैं, आंसर वही रहेंगे। सबसे पहला था वो ऑप्शन सीरीज डी का केमिस्ट्री पोर्शन का क्वेश्चन नंबर 121। मैच द नेमिंग रिएक्शन इन द कॉलम 1 with the participating reactant in column 2 and point out the correct match। देखो, ये +1 +2 वाले पोर्शन में हमने जो है आपको करवाया था, जब नेमिंग रिएक्शन बताए थे। तो मैं सीधा इसके आंसर के ऊपर आपको लेकर जाना चाहूंगा। अभी यहाँ पर रिएक्शन में डिटेल में डिस्कस तो करूंगा नहीं, क्योंकि बताई गई है। इसका जो सही आंसर था वो था आपका ऑप्शन नंबर सी, जो है हमारा यहाँ पर सही आंसर था। इज दैट क्लियर? दूसरे क्वेश्चन के ऊपर मैं आपको लेकर चलूंगा। पढ़ाई गई रिएक्शन थी, व्हाट इज एक्स इन द फ्लोइंग। इस गिवन रिएक्शन में एक्स क्या है? इसका जो सही आंसर है वो है क्या? ऑप्शन नंबर ए, मीथेन CH4। मैं आपको ये बता दूं, जैसे मैथमेटिक्स मैथमेटिक्स बिल्कुल इजी आया था, रिपीटेड क्वेश्चन आए थे, साइकोलॉजी बिल्कुल इजी आई थी, केमिस्ट्री थोड़ी सी इंटरमीडिएट में कह सकता था, है ना। फिर भी काफी ज्यादा क्वेश्चन जो है हमने ये डिस्कस किए थे अपने कोर्स में भी, यूट्यूब के ऊपर भी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज वाटर सॉल्युबल? सीधा आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विटामिन सी जो है हमारा सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 124, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट पूछा था डी ब्लॉक एलिमेंट। इसका जो सही आंसर होना था ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर होना था। पीओ विल बी अवर राइट आंसर। याद रखना, जो मैं यहाँ पर टिक लगा रहा हूँ उसी के ऊपर जो है अपने आंसर को आपने टिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द यूनिट लेस? किसकी यूनिट लेस है? पढ़ी गई चीज है, मोलरिटी पढ़ा था, नॉर्मेलिटी पढ़ा था, डेंसिटी पढ़ा है, मोल फ्रैक्शन पढ़ा है। ऑप्शन नंबर बी 125 का हमारा सही आंसर है। रस्ट इज ए मिक्सचर ऑफ, करवाया क्वेश्चन है, Fe2O3 FeOH थ्राइस, ये होगा Fe2O3 होगा। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा। किसका मिक्सचर था? Fe2O3 एंड FeOH थ्राइस का। 126 का ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन एन एसिड रिएक्ट विद मेटल देन विच गिव्स, जो गैस, विच गैस हैज बीन लिबरेटेड, मतलब कौन सी गैस वहां पर निकलती है? सभी जानते हैं, दैट इज हाइड्रोजन गैस। ऑप्शन नंबर बी विल बी अवर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 128, isotopes having same atomic number and different mass number and a different number of neutron, जिनके सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन वो आइसोटोन्स, आइसोटोप डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ऑप्शन नंबर सी पड़ा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 120 के ऊपर आपको लेकर जाना चाहूंगा। व्हाट इज द फॉल्स कॉन्सेप्ट इन द फ्लोइंग? इनमें से जो गिवन ऑप्शन होंगे, गलत कॉन्सेप्ट कौन सा है? पहले स्टेटमेंट पढ़ते हैं। केमिकल रिएक्शन अकर व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू कंडक्टिंग सॉल्यूशन। विच ऑफ द फ्लोइंग ऑब्जर्वेशन इज नॉट ऑब्टेन्ड? कौन सी ऑब्जर्वेशन ऑब्टेन नहीं होगी? सीधा आंसर के ऊपर लेकर जाना चाहूंगा, ऑप्शन नंबर सी, द कलर ऑफ द सॉल्यूशन विल रिमेन द सेम। इस क्वेश्चन को मैं कह सकता था कि हाँ, इस टाइप का क्वेश्चन जनरली हमसे स्किप हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा सही आंसर होना था, द कलर ऑफ द सॉल्यूशन विल रिमेन द सेम। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इन विच फॉर्मिक एसिड इज फाउंड? ये तो पढ़ा हुआ क्वेश्चन है, दैट इज आंचटिंग में जो है नेटल लीफ में पढ़ा हुआ क्वेश्चन है, फॉर्मिक एसिड जो है प्रेजेंट होता है। मोलैरिटी ऑफ प्योर वाटर, डायरेक्टली क्वेश्चन था, पढ़ा हुआ क्वेश्चन था। 55 पॉइंट या 54 पॉइंट समथिंग के आसपास होती है, जहां तक मुझे याद आ रहा है। ऑप्शन नंबर ए जो है 55 ही यहाँ पर हमारा सही आंसर माना जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मैं आपको लेकर चलूंगा। क्वेश्चन नंबर 131, इन विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लो इन इंटरनल सर्किट ऑफ अ गैल्वेनिक सेल? पढ़ा हुआ क्वेश्चन है 132 का। ऑप्शन नंबर ए, आयन विल बी जो है हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एज इलेक्ट्रोलिटिक सेल द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज फॉर्म।
पढ़ा हुआ क्वेश्चन है, हमने पढ़ा है क्वेश्चन। कहां से कहां तक होता था, सीधा बताना चाहूंगा, ऑप्शन नंबर सी, थ्रू इंटरनल सप्लाई, और कैथोड से कहा जाता था एनोड की तरफ जाता था, कैथोड टू एनोड थ्रू इंटरनल सप्लाई। किसमें, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में। 133 का ऑप्शन नंबर सी जो है सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मेटल इज प्रेजेंट इन ब्रास, ब्रॉन्ज एंड जर्मन सिल्वर। पड़ा हुआ क्वेश्चन है, कॉपर। ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 135, विच इज द करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्लोरीन की, किसकी, क्लोरीन की। सीधा ऑप्शन नंबर सी 287 विल बी अवर राइट आंसर। ज्यादा यहाँ पर डिस्कस करने की आवश्यकता नहीं है, हाँ डिटेल से चीजें डिस्कस की जाएंगी अपकमिंग सेशन में। इससे पहले मैं आपको ये बता दूं, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, साइकोलॉजी, जीके के आंसर की अपलोड हो चुकी है, चैनल को जरूर विजिट करें। क्वेश्चन नंबर 136, व्हाट वी कैन गेट बाय रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट। रिक्रिस्टलाइजेशन करनी थी हमने, क्या आना था आंसर, ऑप्शन नंबर 136 का बी, वॉशिंग सोडा जो है हमारा सही आंसर होना था। नेक्स्ट, कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ नाइट्रिक एसिड। बताया गया क्वेश्चन था, पढ़ाया गया क्वेश्चन था, सीधा आंसर मैं आपको बताना चाहूंगा 137 का ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 138, a solution containing copper sulfate, sodium nitrate and sodium carbonate which give red precipitate with aldehyde on heating is। पढ़ा हुआ है हमने, टॉलेज रिएजेंट पढ़ा था, बेंडिक सॉल्यूशन, फेलिंग सॉल्यूशन, हिजनबर्ग रिएजेंट। पढ़ा हुआ क्वेश्चन है, इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, बेंडिक्ट सॉल्यूशन विल बी अवर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएनए एंड आरएनए, हल्का सा बायोलॉजी को छुआ है। डीएनए एंड आरएनए कंटेन 4 बेसिस, विच ऑफ द फॉलोइंग बेसिस नॉट प्रेजेंट इन आरएनए। पढ़ा हुआ क्वेश्चन था और ये क्वेश्चन तो रिपीटेड भी था, दैट इज यूरेसिल विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ डेंसिटी। डेंसिटी की यूनिट क्या है, मैंने बताया भी था, वाटर की डेंसिटी पढ़ते हैं आप 1000 केजी पर मीटर क्यूब। क्या हुई यूनिट, केजी पर मीटर क्यूब। ऑप्शन नंबर बी विल बी अवर राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 141, विच ऑफ द फ्लोइंग रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ दैट रिएक्शन। ये जो गिवन रिएक्शन यहाँ पर है, ये किसका एग्जांपल है। इस क्वेश्चन को जो है मैं होल्ड पर रखना चाहूंगा, हल्का सा डाउट है इसका एडिशन और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में। ऑप्शन नंबर ए और बी में जो है यहाँ पर हमें डाउट लग रहा है, तो इसे होल्ड पर रखेंगे, है ना। इनमें से मुझे लगता है कोई भी आंसर सही हो सकता है हम। Next question. Question number 142. Which of the statement regarding the reaction given below is false? MnO2 plus 4HCl gives MnCl2 plus 2H2O plus Cl2, है ना। रिडॉक्स रिएक्शन में हमने पढ़ा कि कहाँ से ऑक्सीडाइजिंग हो रही है, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बड़ी डिटेल से ये चीजें जानी थी हमने। तो 142 का जो सीधा आंसर मैं आपको लेकर जाना चाहूंगा, ऑप्शन नंबर सी, मैग्नीज ऑक्साइड इज बीइंग ऑक्सीडाइज्ड। 142 का ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा सही आंसर है। Question number 143. Which one is the only monocarboxylic acid which can act as a reducing agent? पढ़ा हुआ क्वेश्चन है 143, that is ऑप्शन नंबर ए, फॉर्मिक एसिड जो है हमारा सही आंसर है। देखो जहां पर मैथमेटिक्स और साइकोलॉजी अगर इतना इजी आया था ना, है ना, जीके भी आप कह सकते हैं इंटरमीडिएट था, तो केमिस्ट्री भी हमारी इजी तो मैं नहीं कहूंगा उतनी, लेकिन इंटरमीडिएट से टिपिकल नहीं थी। which will not respond to coupling reaction, पढ़ा हुआ क्वेश्चन है ना, ऑप्शन नंबर डी, नाइट्रोबेंजीन विल बी अवर राइट आंसर 144 का। नेक्स्ट क्वेश्चन को ऊपर लेकर जाना चाहूंगा 145, विच ऑफ द फ्लोइंग हैज हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। पढ़ा हुआ है, बताया गया था, ऑप्शन नंबर डी, ब्यूटेन 1 ओल विल बी अवर राइट आंसर। और चेक करना भी आपको बताया गया था कि कैसे जो है ये चेक किया जाता है कि किसका हाई बॉइलिंग पॉइंट है। 145 का ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा सही आंसर है। 146, इन विच ऑफ द फ्लोइंग ऑक्सैलिक एसिड इज फाउंड। ऑक्सैलिक एसिड किसमें पाया जाता है, तो पढ़ा है आपने, स्पिनच, दैट इज पालक में। ऑप्शन नंबर सी जो है सीधा आंसर यहाँ पर बनता है। क्वेश्चन नंबर 147, अ मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म अ कंपाउंड विद हाई मेल्टिंग पॉइंट, दिस कंपाउंड इज डिसॉल्व्ड इन वाटर, व्हाट कुड दिस एलिमेंट बी। पढ़ा हुआ क्वेश्चन था 147, दैट इज कैल्शियम। ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को ऊपर लेकर चलूंगा, ड्यूट्रियम इज आइसोटोप व्हिच एलिमेंट, का बताने की जरूरत है, ऑप्शन नंबर है हाइड्रोजन विल बी अवर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 149, आईयूपीएसी ने बताए गए थे, रूल बताए गए थे, कहां से किस तरफ कैल काउंटिंग करनी है ना। आईयूपीएसी ने सभी जानते हैं, इनकी प्रेफरेंस बताई गई थी आपको, कहां से आपने काउंट करना था, तो सीधा आंसर के ऊपर लेकर चलूंगा आपको, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, 4 हाइड्रोक्सी 2 मिथाइल पेंटेन।
है ना? ऑप्शन नंबर बी जो है 149 का सही आंसर था। लास्ट क्वेश्चन के ऊपर लेकर चलूंगा 150। व्हाई इज टीन इलेक्ट्रोप्लाटिंग इज डन ऑन आयरन इन टीन कैन फॉर स्टोरिंग फूड आइटम? पढ़ाया गया क्वेश्चन था, बिकॉज टीन इज लेस रिएक्टिव थी आयरन से। ऑप्शन नंबर ए विल बी जो है हमारा सही आंसर है। टीन क्या है? लेस रिएक्टिव है। 150 का ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। फिर भी किसी क्वेश्चन के ऊपर डाउट रहता है, आप कमेंट करके जरूर बताएं, और इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर के भी ऊपर आप जो है जानकारी हमसे ले सकते हैं। आज की सेशन में बस इतना ही, और सेशन देख लीजिएगा, चैनल को जरूर विजिट कीजिएगा, आंसर की जो है अपलोड हो चुकी है। धन्यवाद।